नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरेतू। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और आज का सबसे पहले मैं मुद्दा रखती हूँ आपके सामने। अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर हमले का मौका ढूंढ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने शांति का ऐसा जाल बुन रहे हैं मानो मिडिल ईस्ट में सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक भयानक तूफान छिपा है। और आपको याद दिलाना चाहेंगे, याद करिए 28 फरवरी वो तारीख जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अचानक हवाई हमला करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ट्रंप की वही धोखे वाली रणनीति आज फिर से एक्टिव हो गई है। 28 फरवरी की तरह कैसे अमेरिका ईरान पर हमले का जाल बुन रखा है, ये भी आपको बताते हैं, दिखाते हैं वो डिटेल्स जो सामने आ रही है। 28 फरवरी की तस्वीर कैसी थी और आज क्यों वही तस्वीर रिपीट होने वाली है, ये आंकलन हम कर रहे हैं। ट्रंप का प्लान धोखा, हमले का एक मौका, एक चांस डोनाल्ड ट्रंप ढूंढ रहे हैं। वो क्यों? दरअसल 28 फरवरी को हमले के पहले यूएस सेना की बड़ी मूवमेंट देखी गई थी और अब भी वही हुआ है। अब हुआ है कि फिर से यूएस सेना की बड़ी मूवमेंट नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें, हमले से पहले यूएस सेना ने जो मूवमेंट की थी उन तमाम इलाकों को खाली करना शुरू कर दिया था। वहां से जो डिप्लॉयमेंट है हटा करके सीधे सीधे उन इलाकों को खाली करना सेना ने शुरू किया था। हमले से पहले ट्रांसपोर्ट जहाजों ने उड़ान भरी थी और अभी हो यही रहा है कि ट्रांसपोर्ट जहाज एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो लगातार यही तस्वीर दिखा रहे हैं। अब आपको बता दें, 28 फरवरी को जब हमले के पहले मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती जो है वो कम कर दी गई थी। मिलिट्री ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो सेना को बढ़ाया जाता है, लेकिन उस दौरान हुआ यह था कि कम कर दिया था और अब भी वही हो रहा है। अचानक ईरान पर हवाई हमला हुआ था और अब ईरान पर संभावित हमले का सीन भी नजर आ रहा है कि वही 28 फरवरी की तस्वीर वापस रिपीट हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस स्थिति को लेकर, उस सवाल को लेकर जिसमें अमेरिका की साख जुड़ जाती है। इस वक्त अमेरिकी सेना खाड़ी के समंदर में चुपचाप महायुद्ध की तैयारी कर रही है। पेंटागन बेहद चालाकी से अपने युद्धपोतों और फाइटर जेट्स की मूवमेंट बदल रहा है ताकि किसी को भी भनक तक ना लगे। अमेरिका हमले के लिए कैसी तैयारी कर रहा है, इसकी भी कुछ डिटेल्स छनकर सामने आई है, वो भी आपको दिखाते हैं, वो भी बताते हैं। अमेरिका की जंगी तैयारी कैसी है? अमेरिका ने यूएसएस फोर्ड को वापस बुला लिया है, वापस से उसकी डिप्लॉयमेंट लोकेशन को चेंज कर दिया है। वेस्ट एशिया में यूएस की सैन्य तैनाती कम कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें, अमेरिका की जंगी तैयारी इस कदर कि 28 फरवरी की तरह सैन्य तैनाती कम कर दी गई है। यानी क्या ये वही 28 फेब वाली तस्वीर रिपीट होगी? आपको यह भी बता दें कि अमेरिका की ये जंगी तैयारी जो है अल फुजैरा के पास यूएस एयरफोर्स की मूवमेंट के जरिए देखने को मिली है। साथ ही इसमें सबसे ज्यादा बड़ा घातक प्लान इसलिए भी क्योंकि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान की उड़ान ट्रैक की गई है। ये ट्रैकिंग सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पहलू हो जाता है। पश्चिम एशिया के हालातों की अगर बात करें, यूएस के F-16 सीक्रेट उड़ान ट्रैक करते हुए नजर आए हैं और ईरान के करीब यूएस मरीन का बड़ा सैन्य अभ्यास भी हो सकता है। अब इसके अलावा इसके इतर और क्या कुछ हो सकता है? जंगी तैयारी के बेड़े में सी हॉक हेलीकॉप्टर्स बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, उतारे जा सकते हैं। अमेरिकी कमांडोज इसी सी हॉक हेलीकॉप्टर के जरिए ग्राउंड मूवमेंट के लिए पूरी तरीके से तैनाती इन्हें मिल सकती है। हॉर्मुज की नाकेबंदी का जिक्र करें तो हॉर्मुज की नाकेबंदी में लगे 20 से ज्यादा वॉरशिप्स और इनके जरिए कोशिश अब रोकने की। सेंटकॉम की बात करते हैं, आईडीओ की बात करते हैं, इनके बीच हाई लेवल मीटिंग हुई है और ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत अब यहां पर इस मूवमेंट को बढ़ाया जा रहा है, इस ऑपरेशन को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ईरान भी इस धोखे को भांप चुका है, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपनी मिसाइलों का रुख अमेरिकी ठिकानों और इसराइल की तरफ मोड़ दिया है। ईरान ने अपनी कमर कस ली है और वो फुल एक्शन मोड में है। आपको बता दें, फिर से जंग के लिए ईरान ने कैसी तैयारी की है, सिर्फ अमेरिका पीछे नहीं है। अब आपको वो भी बताते हैं कि ईरान की तैयारी इस काउंटर में क्या कुछ है। जंग के लिए ईरान तैयार है। ईरान ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान भेजे अपने फाइटर जेट्स और इसके अलावा यूएस इजराइल के हवाई हमलों से बचने के लिए ये फाइटर जेट्स भेजे गए कि किसी भी कीमत पर काउंटर अटैक के लिए भी तैयारी
रखी जाए। ईरान ने फिर से बंकरों के में सुरक्षित अपने हथियार अधिकतर पहुंचा दिए। हवाई हमलों से सुरक्षा के लिए पूरा सेटअप तैयार है। होर्मुज में ईरान ने उतारी डॉल्फिन नाम की 16 छोटी पनडुब्बियां। अब इनके जरिए भी कोशिश यही, होर्मुज में अमेरिका को सफल नहीं होने देना चाहता ईरान। सीज फायर के दौरान ईरान के वापस अब पाए गए तकरीबन 70% हथियार। सीज फायर के दौरान चीन और रूस से भी मंगवाए गए हथियार, क्योंकि वो एलआई है और एलाइज लगातार इस पूरी जंग में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभा रहे हैं। ईरान ने ठीक रेडार सिस्टम कर लिया है, मेंटेनेंस वर्क पूरा हो चुका है। ईरान ने रसद और ईंधन का भंडार इकट्ठा कर लिया है। लंबे युद्ध के लिए ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है। अब इस एसिमेट्रिक वॉर में, गोरिल्ला वॉर में तमाम जो कण हैं वो सामने आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन सवाल यही कि अगर ट्रंप ने धोखे से दोबारा हमला किया या इसकी हिमाकत तक की, तो इस बार ईरान का पलटवार खाड़ी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दहला देगा। क्या मिडिल ईस्ट विनाशकारी परमाणु युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है? और क्या आने वाले समय में, भविष्य में हम ये तस्वीर रिपीट होते देखेंगे? और आज का बड़ा प्रमुख सवाल आपके सामने रख दूं कि क्या खाड़ी में यूएस की सैन्य तैनाती कम दिखाकर ट्रंप 28 फरवरी की तरह फिर से धोखे से ईरान पर हमला करेंगे? इसी पर बड़ी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, मेजर जनरल राजन कोचर सर हमारे साथ कनेक्ट है, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर कनेक्ट है, मनन द्विवेदी सर हमारे साथ कनेक्ट है, और साथ ही साथ अहमद मस्तिखान साहब पत्रकार अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक कर सभी का रुख करेंगे। पहले मनन जी, आप ही का रुख करती हूँ। आज युद्ध नीति और प्रेशर टैक्टिक्स, ये पूरी अगर कहा जाए इस पूरी वॉरफेयर में नजर आई है। कभी बयानों के जरिए पिच तैयार की गई है जंग की, कभी हमलों के जरिए और कभी मूवमेंट्स के जरिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप वापस से जो डिप्लॉयमेंट है यूएसएस फोर्ड की बात अगर कहें, उसको हटा करके उस लोकेशन से किसी और लोकेशन पर पहुंचाकर क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या ये 28 फरवरी की तस्वीर वापस से रिपीट होगी? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रणेता कहलाते हैं ह्यूगो ग्रोशियस, उन्होंने एक बड़ी ही अच्छी बात बोली है। उन्होंने बोला है कि जो ज्यादातर युद्ध होते हैं वो स्लीपिंग वॉर्स होते हैं, वो सोए हुए वॉर्स होते हैं। जो कभी कभी हॉस्टिलिटीज जब इरप्ट हो जाती हैं, प्रस्फुटित हो जाती हैं, तो इन हॉस्टिलिटीज के चलते ये स्लीपिंग जाइंट और स्लीपिंग बेलिजरेंट कंट्रीज भी जाग जाते हैं, और जो सोया हुआ युद्ध होता है वो फिर जाग जाता है और अवेक हो जाता है। एक बात तो ये मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से सांस लेने का मौका दिया गया है ईरान को, वो अमेरिका और कोएलिशन ऑफ विलिंग के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। क्योंकि हम देखें कि जब पार्ट 1 में, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पार्ट 1 में जब हम देखें, तो हम पाएंगे कि जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स थे, जो व्हाइट हाउस के फैक्ट शीट, बैकग्राउंडर्स, उनको देखें अगर हम, और उनके पीछे अगर बात करें, तो ये वॉर ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए, ये पार्शियली पूरे हुए हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि रिजीम चेंज जो है, वो रिजीम चेंज भी नहीं हो पाया वहां पर, और अयोतुल्ला की जो मल्टी टायर सिस्टम है वो आगे जाकर अभी काबिज है ईरान के ऊपर। उसके अलावा जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थे पूरे, जहां पर रिफाइनिंग होती है, जहां पर यूरेनियम 235 का एनरिचमेंट होता है, जैसे नतांज, फोर्दो, इनकी मैं बात करूंगा, इस्फहान, जो मैं पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा हूं, एक ब्लैंकेट तरीके से बात कर रहा हूं, तो इन सब का पूरी तरीके से खात्मा नहीं किया गया है। तो जिस तरीके से सीज फायर हुआ, तो हम ये देखेंगे नए डेवलपमेंट्स हुए, जिसमें 36 में से 33 डिस्ट्रॉयड मिसाइल साइट्स और डिस्ट्रॉयड ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स पर फिर वापस से ईरान काबिज हो गया है और उसको रिकंस्ट्रक्ट करवा लिया है, और इनको वापस से नेस्तनाबूद करना अमेरिकन एयरफोर्स F-16 हो या उनके B-52s हो, टॉम हॉक्स हो या थार्ड्स हो या फिर PRSMs हो, उनके लिए ये काफी मुश्किल पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत 1 महीने पहले से, जब से युद्ध शुरू हुआ, मैं कह रहा था कि बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत है। और जैसे कि आपकी भी इतनी अच्छी रिपोर्ट, आपने इतनी गहन रिपोर्ट पेश की, तो कहीं ना कहीं डेल्टा फोर्स और अमेरिकन कमांडोज के थ्रू
अगर लैंडिंग होती है ईरान में, तब जाके उसके बाद अगर सक्सेसफुल वॉरफेयर होता है मैन टू मैन कॉम्बैट के बाद, सिर्फ ये चमत्कारिक संघर्ष या स्पेक्टेकुलर वॉर, हवाई और चमत्कारिक संघर्ष, काउच पोटैटो टीवी वॉर ही नहीं होता। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।